हेलो दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपके साथ। और सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि जो आपको मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जो बेली फैट था उसको लूज़ करने के ऊपर मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, उसमें आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके लिए सबसे पहले मेरे को थैंक यू कहूँगा मैं आपको। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले या आज की नई एक्सरसाइज बताने से पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल, वेट लॉस के ऊपर ही था। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो मैंने आर्टिकल को पढ़ा उसके बाद जो मैंने क्रक्स निकाला उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। उस पर पूरा जो आर्टिकल था वो वेट लॉस के ऊपर था। अब जो वेट लॉस है सबसे मुश्किल काम लगता है, जो भी ओबीज है, जो भी मोटे लोग हैं, उनको सबसे मुश्किल लगता है कि यार वेट लॉस करे कैसे। और वेट लॉस के लिए वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस देयर वेट, और जो उनका बेली फैट है वो फिर भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं जिसके बावजूद वो अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे? ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो वो कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि उनका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, 7 से 8 घंटे की वो स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये भी एक रीज़न है कि वो वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो जितनी फ्रिक्वेंसी में, जितनी स्पीड में वो होना चाहिए उस स्पीड से वेट लॉस नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी क्यों है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब आप सो रहे होते हैं तो उसी टाइम पे आपकी बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर मसल्स वियर एंड टियर होते हैं, उसको रिपेयर करने में लग जाती है। और आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है तो वो बॉडी जो है आपको रिपेयरिंग छोड़ करके आपके बाकी फंक्शनिंग में लग जाती है, क्योंकि सोते हुए जो काम होना है वो सोते हुए ही होना है। और जो बॉडी का पार्ट, जो बॉडी अपने आप की काम फंक्शनिंग करती है, आपके कहने पे नहीं करती है बॉडी की रिपेयरिंग। आपको पता है कि आपके बाल बढ़ते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके कहने पे नहीं बढ़ते, वो अपने आप ही बढ़ते हैं। फंक्शनिंग बॉडी की सोते हुए ही होती है। इनके आप नहीं सो पा रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो इसमें एक हार्मोन मैं बताता हूँ आपको, उसका नाम क्या है। हार्मोन का नाम है गैरलिन। इसमें बता रहे हैं कि लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो इंक्रीज द हंगर हार्मोन कॉल्ड गैरलिन। शायद नाम प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ मुझे नहीं पता। एक आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो एक हार्मोन जनरेट हो जाता है, हंगर हार्मोन, जिसको बोलते हैं गैरलिन, जो आपकी अनवांटेड भूख को बढ़ा देता है। इनकेस आप नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप ज़्यादा खाने की इच्छा करेगी, ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली हॉबीज तो होंगे ही होंगे। तो इसमें क्रक्स तो यही है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको अच्छी लेनी है। ये तो आपकी होगी पहली मिस्टेक। अब मैं दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करता हूँ। जो दूसरी मिस्टेक है आपकी में, इसमें जो दूसरी मिस्टेक लिखी हुई है, अनवांटेड स्ट्रेस। अच्छा हाँ, अनवांटेड स्ट्रेस। अब ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, बट आपका लाइफस्टाइल के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास अनवांटेड स्ट्रेस आ रहा है। तो छोटा मोटा स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में रहता ही रहता है, वो तो कोप अप कर लेती है बॉडी, बट अनवांटेड है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, तो आपकी बॉडी जो है वेट लॉस करने में थोड़ा सा टाइम लेगी और उतना इजी नहीं रहेगा आपकी बॉडी को वेट लॉस करने के लिए। अच्छा, इसमें समझिए कि है क्या। आपने कभी भी नोटिस करिए कि ना, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो आप क्या करेंगे कि ना कुछ प्लेजर की तरफ जाएंगे, जैसे कि आप अनवांटेड कुछ खाने की इच्छा करेंगे, कुछ प्रोसेस फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की कोशिश करेंगे। जब भी स्ट्रेस में है तो कहेंगे यार आज थोड़ा सा एक पैक लगा लेते हैं, अल्कोहल लेने की कोशिश करेंगे, बियर लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है क्या? आप ये समझिए कि माइंड की गेम क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक यहीं पर रोक करके एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने एक पढ़ा था कि माइंड जो है पेन और प्लेजर 2 चीज़ों में गेम खेलता है। पेन प्लेजर की गेम खेलता है, यानी वो हर काम करेगा जिससे कि आपका पेन अवॉइड हो, और वो हर काम करेगा जिसमें आपको प्लेजर मिले। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो आप पेन को अवॉइड करेंगे और अवॉइड करने के लिए प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप कभी भी नोट कर लिए, मैं भी देखता हूँ, जब मैं जॉब करता था तो कहता बहुत स्ट्रेस है, चलो यार आज बहुत स्ट्रेस है, एक हल्का हल्का लवली पैक मार ले। तो यही क्या है, पेन को अवॉइड कर आप प्लेजर की तरफ आ रहे हैं। प्लेजर आपको अल्कोहल से मिल सकता है, या आपको जो आप खाना चाहते हैं उससे भी आपको प्लेजर मिल सकता है, क्योंकि टेस्ट में किक है। आप जो खाना किस लिए खाते हैं बाहर का या कुछ पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें टेस्ट है, टेस्ट में किक मिलती है, प्लेजर मिलता है, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना भी आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ें रहती है कि आप जो है प्राणायाम या मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल रहती है आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि स्ट्रेस इंक्रीजेज द हार्मोन कॉल्ड कोर्टिसोल। स्ट्रेस जो है आपके एक हार्मोन को बढ़ाता है जिसका नाम है कोर्टिसोल, एंड विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर द बॉडी, बट इसका एक्सेस प्रोडक्शन वो नुकसान हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो एक जो हार्मोन है कोर्टिसोल वो बढ़ जाएगा तो फिर वो आपके लिए मुश्किल है।
तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जो डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशंस वगैरह और प्राणायाम वगैरह बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट तो हो गया, आपसे तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि इन केस आपको लग रहा है कि आपको वेट लॉस करने के लिए आप भूखा रहना शुरू कर दें, यू वांट टू स्टार्ट स्टार्विंग, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि अभी तक तो आप बहुत खा रहे थे एंड आज आपने एक्सरसाइज शुरू करी और आपने शुरू करा, अब तो भैया मैं खाना ही बंद कर देता हूँ। आपकी बॉडी यूज टू नहीं है एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी यूज टू नहीं भूखा रहने की। आपने एक्सरसाइज करी, आपको एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और आपने उल्टा अपोजिट कर दिया, खाना खाना ही छोड़ दिया, तो और नुकसान आपकी बॉडी को। तो खाना खाना छोड़ देना या प्रॉपर डाइट नहीं लेना, ये भी एक थर्ड रीज़न है, मेजर रीज़न है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, और भूखा रहना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। भूखा रहना आपकी बॉडी में एसिड बनाता है, गैस बनाता है, तो भूखा रहना छोड़ दीजिए। अब चौथे पॉइंट पे आता हूँ कि जनरली क्या है कि लोग कहते हैं यार मुझे पतला होना है ना, तो मुझे वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे मसल्स गेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कार्डियो की ज़रूरत है, ज़्यादा कार्डियो करना है, मुझे ट्रेडमिल मंगा लो घर पे, ट्रेडमिल पे दौड़ना है। आप दौड़े दौड़े इतना दौड़े, ट्रेडमिल पे इतना दौड़े 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 और घुटने ही ख़राब हो गए आपके तो बॉडी के अंदर कार्डियो एक्सरसाइज भी जो है इतनी लिमिट की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि आप जो है वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक तरफ तो आपका वेट जो है कम हो रहा है बॉडी में से, क्योंकि आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। हर बंदे को ज़रूरत है मसल वेट ट्रेनिंग की। ज़रूरी नहीं है आपको वेट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको 18-16 इंच का डोला बनाना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो भी आपका मास गेन है, जो भी आपके अंदर है, उसको कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैंने 4 मिस्टेक्स के बारे में आपसे बात करी है जो जनरली करते हैं जब भी वो वेट लॉस करने के जाते हैं। और 5वीं मैं अपनी बात करूँ कि डो नॉट हरी। आप 40 साल की हो रखे हैं या 30 साल के हो रखे हैं और 15-20 साल से वेट गेन कर रहे हैं, 15-20 साल 30 साल से, और कोशिश करें यार एक ही 2 दिन 10 दिन मतलब में लूज़ कर दूं, तो वो नुकसान करेगा। धीरे धीरे वेट लूज़ करिए, धीरे धीरे आप गेन करा आपने, और एक दिन में आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ना, आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। आपका 34-36 इंच की आपका वेस्ट है, तो आपके माइंड को भी पता है 36 इंच की वेस्ट है, आपकी बॉडी को भी पता है, और सडनली आपका इनबैलेंस हो जाएगा, आपका माइंडसेट भी और आपका बॉडी भी, क्योंकि एक क्विकली नहीं होता, धीरे धीरे हर चीज़ होती है। बाल भी बड़े स्लो बढ़ते हैं और नाखून भी बड़े स्लो बढ़ते हैं, तो पेट भी आपका धीरे धीरे ही बढ़ा था, एक दिन में नहीं बढ़ा था, तो एक दिन में कम भी नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टारगेट लेके चले। और मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी बॉडी बिल्डर का आप इंटरव्यू सुन लीजिए, जो ढंग का बॉडी बिल्डर होगा ना, कभी भी नहीं बोला वहाँ 3 महीने 6 महीने बॉडी बना दी, सब ब्लफिंग करते हैं। 5-5, 10-10 साल की मेहनत लगती है बॉडी बिल्डर्स को, तब जाकर के उनकी मसल्स बनती है उस लेवल की, जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जाकर खड़े होते हैं, स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। हमारे तो कोई औकात ही नहीं, हम तो छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें पता है कि 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं सिंपल सी एक्सरसाइज सीखने में। तो इतनी जल्दी मत करिएगा, आराम से धीरे धीरे डे बाय डे आप एक्सरसाइज करते रहिएगा, हो जाएगा वेट लॉस। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपना वीडियो यहीं रोकता हूँ, और होप सो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।